साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स क्लासेस पर। साथियों, आज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 84 होने वाला है। मुझे उम्मीद है इसके पहले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं आप उन सभी को देख लिए हैं और समझ लिए हैं, और मैं यह भी अब उम्मीद करने लगा हूं कि आपको अलजेब्रा से थोड़ा थोड़ा लगाव होना शुरू हो गया है। ठीक है, पार्ट 23 होने वाला है, तो वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्यारे साथी, आप बताना बहुपद की घात क्या होती है। मैंने आपको शुरुआती लेक्चर्स में बता रखा है। क्या बता रखा है, ध्यान से सुनिए। बहुपद में उपस्थित चर का अधिकतम घात बहुपद का घात कहलाता है। हाँ या ना? बहुपद में उपस्थित चर का अधिकतम घात बहुपद का घात कहलाता है। हाँ या ना? ठीक। आप बोलेंगे x प्लस वाई ये बहुपद है, 3xy बहुपद है, ये बहुपद है और ये बहुपद है। हाँ या ना? ठीक। और इसमें ये दोनों क्या है, चर हैं। ये अचर है, ये चर है, ये अचर है, ये चर है, ये अचर है, ये चर है, अचर है, चर, चर, अचर और ये चर। है ना? जब बहुपद को हम किसी भी संख्या के बराबर कर देते हैं तो समीकरण बन जाता है, आपको पता है। तो बताइए इस बहुपद का घात क्या होगा। तो इसमें चर क्या है, x और y है, इनका घात कितना है, तो आप कहिएगा 1 है और 1 है कि नहीं? तो मैक्सिमम घात कितना हो गया, कहिएगा 1 है। तो इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस बहुपद का घात 1 हो जाएगा, लेकिन हमने इसको समीकरण का रूप दे दिया है बराबर के आगे कुछ संख्या देके, तो यह एक घात वाला समीकरण हो जाएगा। हाँ या ना? ठीक। एक घात वाला बहुपद है, समीकरण का रूप दे दिया तो यह एक घात वाला क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। यहाँ भी एक घात वाला समीकरण है और यह भी एक घात वाला समीकरण है। बात आया समझ में? यानी एक घात वाला समीकरण है, एक घात वाला समीकरण, कोई दिक्कत नहीं। एक घात वाले समीकरण को ही रैखिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? रैखिक समीकरण कहते हैं। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। एक घात वाला समीकरण क्या कहलाता है, रैखिक समीकरण कहलाता है। इंग्लिश में इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन कहते हैं। वैसा समीकरण जिसके चर का घात 1 हो, चर का मैक्सिमम घात 1 हो, तो वह समीकरण क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण। इंग्लिश में बोले तो लीनियर इक्वेशन। बात आ गया समझ में? चलिए अब बात को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे आप, बहुत ध्यान से। हम आपको बोल दे x प्लस वाई मान के चलिए 10 है, तो यह एक घात वाला समीकरण है, यानी लीनियर इक्वेशन है, तो बोलिएगा हाँ। ठीक। हम बोले 5x माइनस 3y इक्वल टू 10, मान के चलिए रैखिक समीकरण है, तो बोलिएगा हाँ। ठीक। हम बोले 3x बराबर 15, लीनियर इक्वेशन है, तो बोलिएगा हाँ, अभी हमने बताया। ठीक है। तो अब हम जो आगे पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या होगा, आपको दो समीकरण दिया रहेगा। कितना समीकरण दिया रहेगा, दो समीकरण। ये एक समीकरण रहेगा और ये दूसरा समीकरण रहेगा। ठीक है, दो समीकरण दिया रहेगा, उन दोनों को सॉल्व करना है। आपको क्या करना है, दोनों को सॉल्व करना है, और जो भी चर होगा उसमें उसका मान निकालना है। समझ में कम आया होगा, कोई बात नहीं, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल आप इतना तो समझ गए ना कि जिस भी बहुपद का घात 1 हो और उस बहुपद को समीकरण बना दे तो वह कैसा समीकरण बन जाएगा, एक घात वाला समीकरण बन जाएगा। और उसी एक घात वाले समीकरण को क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण, यानी लीनियर इक्वेशन। ठीक बात है? ठीक बात है। चलिए आगे। प्यारे साथी ध्यान देंगे, अलजेब्रा का एक नया अलग सा टॉपिक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण।
ध्यान से समझिए। तो रैखिक समीकरण तो आप समझ रहे हैं क्या, एक घात वाला समीकरण, हाँ या ना, बोलिएगा बिल्कुल। अच्छा, चर का मतलब भी आप समझ रहे हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी यही सब, हाँ या ना। ठीक, कितना होना चाहिए, 2 पीस होना चाहिए, 2 गो चर होना चाहिए, एक होना चाहिए नहीं, 1 पीस नहीं होना चाहिए, 2 चर होना चाहिए, ठीक है। और उनका घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तब न एक घात वाला समीकरण बनेगा, बोलिएगा बिल्कुल। तो थोड़ा सा बताइए तो आप, x + 3y = 5 है मान के चलिए, तो क्या यह 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, देखिए 2 चर है, बोलिएगा हाँ। देखिए एक चर x है और एक y है, ठीक, इसका घात कितना है, 1 है, तो हाँ 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए 3x = 10 चाहे 18 ले लीजिए, 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, तो कहिएगा नहीं है, क्योंकि चर की संख्या कितनी है, 1 है। हमें कितना चर चाहिए था, 2 चाहिए था, तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, ठीक बात है। आइए हम बोल दिए x + y + z = 20, क्या 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे चर कितना आ गया, 3 पीस चर आ गया, हमें 2 ही चर चाहिए, कितना चर चाहिए, 2 ही चर हमें चाहिए, इसलिए यह भी नहीं है। अच्छा एक और पूछते हैं, 3y + 2z = 10 मान लेते हैं, तो क्या 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, बिल्कुल। देखिए 2 चर है, घात 1 है, तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। तो आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण पहचानना सीख गए, हाँ या ना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसकी चर्चा मैं पहले भी कर रहा था। क्या, ध्यान से देखेंगे मैं क्या बताना चाह रहा था। आपको एक लंबा सवाल दे दिया जाएगा, ठीक है, जब आप उस सवाल को पढ़िएगा तो आपके पास 2 समीकरण आएगा, कितना समीकरण आएगा साथियों, 2 समीकरण आएगा, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण। यह समीकरण भी कैसा होगा, तो रैखिक होगा, कैसा होगा, रैखिक होगा, और 2 चर वाला होगा, 2 चर वाला रैखिक समीकरण होगा, और यह भी 2 चर वाला रैखिक समीकरण होगा। राइटिंग थोड़ी सी खराब हो गई है, माफ़ी चाहेंगे, लेकिन समझिए आप कोई सवाल पढ़ेंगे, ठीक, उन सवाल को जब आप पढ़िएगा तो 2 समीकरण आएगा, दोनों का क्वालिटी क्या होगा, दोनों 2 चर वाले रैखिक समीकरण होंगे, कुछ इस प्रकार से। पहला समीकरण दे देगा आपको x + y = 15 और x - y = 3 दे दीजिए, समझ में आया। तो ये आपका पहला समीकरण हो जाएगा और ये दूसरा समीकरण हो जाएगा, बात आया समझ में, ठीक। और ये दोनों देखिए 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, ये भी 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। अब हमको इन्हीं दोनों को सॉल्व करके x का भी मान बताना है और y का भी मान बताना है, कितना कितना आएगा, बात आ गया समझ में, ठीक। हम आज के इस क्लास में इस समीकरण को सॉल्व करना सीखेंगे, ऐसे समीकरण को सॉल्व करना हम सीखेंगे। वास्तव में ये क्लास 10th में आपको पढ़ना होता है, कोई बात नहीं, ये ऐसा समीकरण रहेगा और हम इसी को सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक बात है, इसी को सॉल्व करना सीखना है। इसको सॉल्व करने के साथ ये 2 मेथड है, कितने मेथड है, ऐसे तो 3 मेथड है, लेकिन आप कंपटीशन फील्ड में आ गए हैं तो आप 2 ही मेथड सीखिए। पहला मेथड है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, क्या सीखेंगे, प्रतिस्थापन विधि। इंग्लिश में इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी इसको हटा देना, विलोपन में गायब कर देना। समझ में कम आया होगा, कोई बात नहीं। आज की इस वीडियो में मैं पहले इस मेथड से आपको सवाल को सॉल्व करना सिखाऊंगा,
यानी ये जो सवाल है इसको हम किस विधि से सॉल्व करेंगे आज की वीडियो में? विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक बात है। और इन दोनों समीकरण को सॉल्व करके हम x और y का मान बताएंगे, यानी इसमें जो जो हमारा चर है उसको हमें वेरीफाई करना है, मतलब उसका मान निकालना है। ठीक बात है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा सारा बात। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे। साथियों, आपके सामने दो समीकरण दिया हुआ है और दोनों दो चर वाले रैखिक समीकरण है। यह भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है, यह भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है। इन दोनों को हम सॉल्व करके x और y का मान ज्ञात करेंगे। किस विधि से? तो विलोपन विधि से। आइए कैसे सॉल्व करना है ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे मेरी बातों को। ये हमारा पहला समीकरण हो गया और ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। ठीक बात है, ठीक बात है। हम जानते हैं कि समीकरण का ये जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, बाएं हाथ के तरफ है, हाँ या ना? तो इसको बायां पक्ष या लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे। और ये हमारा दाहिनी तरफ है तो इसको राइट साइड कहेंगे, हाँ या ना? ठीक। हम बोल सकते हैं x प्लस वाई जो है यह 15 के बराबर है, हाँ या ना? ठीक है। एक बात है, यदि हम ऐसा कर दें x माइनस वाई को इसमें जोड़ देंगे, जुट गया, तो और इस साइड हम 3 को जोड़ दें तो क्या अभी भी ये बात बराबर होगा कि नहीं होगा? आप हमें बताइए, हाँ या ना? हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला बात इसके बराबर है, ये वाला बात इसके बराबर है, दोनों यहां जुड़ रहा है तो इधर भी जोड़ देंगे तो बराबर होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? हो जाएगा। ठीक, हो जाएगा। चलिए सॉल्व कीजिए। तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई क्या है? 15 जोड़ 3 18 है। ठीक बात है। अब देखिए ये y प्लस का, ये y माइनस का है तो ये खत्म हो जाएगा ना, जितना आप कमा रहे हैं उतना खर्च कर दिए, खत्म हो गया। ठीक है। अब क्या बचा? x और x जोड़ना है, आम जोड़ आम क्या हो जाएगा? 2 आम इक्वल टू 18। x का मान 9 हो जाएगा। ये कैसे 9 आया ये आप जान रहे हैं। x का मान क्या आ गया? 9 आ गया। तो आप x का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, या तो आप इसमें रख दीजिए या तो आप इसमें रख दीजिए। मैं दोनों में रख के दिखा दे रहा हूँ। हम x का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। पहले किस में रखते हैं साथियों? फर्स्ट में रखते हैं। फर्स्ट समीकरण क्या कहता है? x प्लस वाई बराबर 15 है, यानी दो चीज़ों को जोड़ रहे हैं तो 15 हो रहा है। वह क्या क्या है हमें पता नहीं है, लेकिन जब हमने सॉल्व किया तो हमें पता चल गया कि x की जगह क्या है? 9 है। तो y की जगह क्या रहा होगा कि 15 हो जाए? तो y बराबर क्या हो जाएगा? 15 माइनस 9, इसलिए y का मान 6 हो जाएगा, हाँ या ना? तो हमें x भी मिल गया और y भी मिल गया। बताइए हाँ या ना? बताइए हाँ या ना? किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यदि हम इसको समीकरण 2 में रखें तो समीकरण 2 में रखें तो क्या होगा? देखिए x माइनस वाई कितना है? 3 है। दो चीज़ों को घटा रहे हैं तो 9 आ रहा है। तो x का मान 9 है, 9 में क्या घटाएं कि 3 आ जाए? तो आप कहिएगा 6 घटा दीजिए, 9 में से 6 चला जाएगा तो 3 बचेगा। मेथड से सॉल्व करने की बात आए तो ये माइनस वाई माइनस 6 प्लस 3 माइनस 9 माइनस 6 आएगा, माइनस से माइनस खत्म, y का मान 6, हाँ या ना? यहाँ भी y का मान 6 आया था, यहाँ भी y का मान 6 आया। हमारा टारगेट क्या था? x और y का मान बताना। देखिए ना पहले आ गया है, हाँ या ना? समझ में आ गया? बिल्कुल आया होगा, कोई समस्या नहीं रहा होगा। हमने यह सवाल किस मेथड से सॉल्व किया? विलोपन विधि से। ध्यान रखिएगा, एलिमिनेशन मेथड से हमने सॉल्व किया है। ठीक है। आज मैं जितना भी सवाल कराऊंगा या कल भी टारगेट रहेगा विलोपन विधि से ही करने का। उसके बाद मैं प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना सिखाऊंगा। फिलहाल आप ये मेथड से सीखिए। समझ में आ गया? ठीक। कुछ विद्यार्थी को लग रहा होगा
कि आप यहाँ पर जोड़ ही क्यों किए, आप यहाँ पर जोड़े ही क्यों, आप घटा भी तो सकते थे, हाँ या ना। आप ये भी बोल सकते थे हमने यहाँ पर जोड़ा, ठीक है, आखिर जोड़ा ही क्यों, घटा भी तो सकते थे। तो ध्यान से सुनिए, एक सीक्रेट है, विलोपन विधि से सॉल्व करने का मतलब है, विलोपन का मतलब होता है विलुप्त करना। विलुप्त का मतलब क्या होता है साथियों, खत्म हो जाना। आपको ही पता है डायनासोर विलुप्त हो गए हैं, मतलब खत्म हो गए हैं। तो ध्यान दीजिए, दो चर में से हमें एक चर को खत्म करना है। किसको खत्म करना है, कोई एक चर को खत्म करना है। अब बताइए, यदि हम इन दोनों को जोड़ दें, लेफ्ट साइड को जोड़ देंगे, तो प्लस का वाई माइनस का वाई जुट के तो खत्म हो जाएगा ना, इसलिए मैंने जोड़ा। बात आया समझ में, बात आया समझ में। हाँ, जोड़ा इसलिए गया है ताकि दो चर है ना, दोनों में से एक एक चर गायब हो जाए, इसलिए मैंने जोड़ा है। बात आया समझ में, आ गया होगा। धीरे धीरे आपको और अनुभव आएगा, आप समझ जाएंगे मैं समझाने वाला क्या हूँ, आप हड़बड़ाना नहीं। चलो दूसरा सवाल देखो, x प्लस वाई जो है 180 है और x माइनस वाई जो है 26 है। हमें x और y का मान बताना है, यानी ज्ञात करना है। तो देखिए, ये भी एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है, ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है। इसको समीकरण फर्स्ट बोल देंगे और इसको समीकरण सेकेंड बोल देंगे, ठीक। विलोपन विधि से सॉल्व करना है हमको, विलोपन विधि से सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, दो चर है दोनों में, कोई एक को गायब कर दें। यदि हम दोनों को जोड़ दे तो वाई वाई खत्म हो जाएगा कि नहीं, प्लस का वाई माइनस का वाई है, जोड़ेंगे तो खत्म हो जाएगा। बोलिएगा बिल्कुल ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, समीकरण एक को जोड़ देंगे, किससे, समीकरण दो से जोड़ते हैं। तो x प्लस वाई जोड़ x माइनस वाई किसके बराबर हो जाएगा, 180 प्लस 26, हाँ या ना, हाँ या ना, यही होगा बिल्कुल। आगे का काम कीजिए, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, ठीक है, 206 हो जाएगा, 180 प्लस 26 206, खत्म। 2x बराबर 206, x का मान क्या हो जाएगा, 103 हो जाएगा। अब इस x का मान आप समीकरण एक में भी रख सकते हैं, दो में भी रख सकते हैं। चलिए हम समीकरण एक में ही रख देते हैं, आप दो में भी रख के ट्राई कर लेना, आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा। x प्लस वाई कितना है भाई साहब, 180 है, x का मान 103 है प्लस y 180, y बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 103, y का मान क्या हो जाएगा, 77 हो जाएगा, हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं। y का मान 77, x का मान 103, दोनों निकल गया, आ गया ना। चलिए हम बढ़ते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल है 2x माइनस वाई बराबर 4, 3x माइनस वाई बराबर 7। यह भी एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है, यह भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है, ठीक। तो हम इसको समीकरण फर्स्ट और इसको समीकरण सेकेंड मान लेते हैं, कोई समस्या नहीं। अब हम इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे, ध्यान से सुनेंगे आप। यदि हम समीकरण एक और दो को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2x प्लस 3x 5x हो जाएगा, ठीक। माइनस वाई प्लस माइनस वाई, कर्ज और कर्ज ले लेंगे तो कर्ज कर्ज जुट के आप अभी भी कर्ज में रह जाएंगे ना, माइनस वाई प्लस माइनस वाई, तो क्या रहेंगे आप, किस में रहेंगे आप, माइनस में ही रहेंगे। हमने बोला माइनस वाई प्लस माइनस वाई, माइनस वाई माइनस वाई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -2y हो जाएगा। आपका टारगेट था y गायब करने का, गायब हुआ नहीं, तो क्या करेंगे आप, यहाँ तो मामला प्लस का नहीं बना, प्लस का बना नहीं, तो यहाँ पे मामला घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे। समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को क्या करने पर, घटाने पर, समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को घटाने पर, या आप सेकेंड में से फर्स्ट को भी घटा सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है, ठीक।
आइए, फर्स्ट क्या है 2x माइनस वाई, ठीक है, माइनस करना है 3x माइनस वाई, क्या हो जाएगा 4 माइनस 7, हाँ या ना, फर्स्ट माइनस सेकेंड। ध्यान से सुनेंगे, एक गलती जो हर विद्यार्थी कर सकता है, मैंने यहाँ ब्रैकेट दिया है समीकरण फर्स्ट के लिए और समीकरण सेकेंड के लिए, आपको भी देना है, यदि नहीं दे रहे हैं तो आप गलती करेंगे ही करेंगे। आइए देखिए 2x माइनस वाई, ये माइनस अंदर जाएगा प्लस से गुना होगा तो माइनस 3x, ये माइनस अंदर जाके माइनस से गुना होगा तो प्लस हो जाएगा y, बराबर 4 के आगे कुछ नहीं तो प्लस है, 4 रुपये कमाई है, 7 रुपये खर्च कर रहे हैं, मतलब आपने 3 रुपये कर्ज लिया होगा, कर्ज बोले तो माइनस, ठीक बात है। अब देखिए तो जरा ध्यान से, प्लस का वाई माइनस का वाई खत्म हो गया, हो गया, बिल्कुल हो गया। अब देखिए प्लस का 2x माइनस का x माइनस का 3x, तो कट छट के क्या आएगा माइनस का x आएगा ना, बराबर है माइनस के 3 के, माइनस माइनस खत्म, x का मान 3 आ गया, x का मान क्या आया 3 आया। अब x का मान किसी में भी रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम इस बार x का मान समीकरण सेकेंड में रखते हैं, किस में रखते हैं समीकरण सेकेंड में रखते हैं। क्या होगा समीकरण सेकेंड क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 7 है, 3x का मान 3 है, माइनस वाई इक्वल टू 7, 3 तिहाई 9, 9 में से क्या घटाएं, 9 में से क्या घटाएं कि 7 आ जाए। ये जो y है ना, y एक छिपा हुआ संख्या है, जहां जहां मैंने चर लिखा है, ध्यान से सुनिए, पूरा अलजेब्रा का मैं सारांश बात बता रहा हूं, जब भी समीकरण में सॉल्व करके चर का मान पूछे तो कहना यही चाह रहा है कि चर के नीचे कौन सी संख्या छिपी है, आप हमें ये बताइए। 9 में से क्या घटाएं, 9 में से क्या घटाएं कि 7 आ जाए, तो आप कहिएगा 2 घटाइए ना, कैसे 2 आया, माइनस वाई बराबर 7 माइनस 9 माइनस 2 माइनस वाई, माइनस माइनस खत्म, वाई का मान 2, हाँ या ना, x का मान 3 y का मान 2, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। बताइए साथी समझ में आया कि नहीं, एकदम आया होगा, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं रही होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। आइए अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न पे, चलते हैं। चौथा सवाल है 3x प्लस वाई 15, x प्लस वाई बराबर 7, यह भी 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, यह भी 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, ठीक है। इसको हम समीकरण फर्स्ट बोल देते हैं, इसको समीकरण सेकेंड बोल देते हैं। जोड़ना है या घटाना है, विलोपन में आपको यही करना होगा, पहले जोड़ना होगा या तो घटाना होगा। आप जरा सा ध्यान दीजिएगा, यदि हम जोड़ेंगे तो आप ही बताइए 3x प्लस एक्स 4x हो जाएगा, y प्लस वाई क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। हम जोड़ या घटाव किस लिए करते हैं, ताकि 2 चर में से एक चर गायब हो जाए, विलुप्त हो जाए। जोड़ने से तो ऐसा नहीं हुआ, क्या करेंगे घटाएंगे, क्या करेंगे घटाएंगे, फर्स्ट में से सेकेंड को क्या कर देंगे घटा देंगे। आइए क्या है 3x प्लस वाई है, घटाना है सेकेंड को x प्लस वाई को, कहने का मतलब हम 15 में से 7 को घटाना चाह रहे हैं, रूल ये कह रहा है। आइए 3x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, माइनस बाहर है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, ये आप समझ जाइए क्यों होता है, मैंने बता रखा है। माइनस का गुना अंदर से होगा, प्लस वाले माइनस और इस माइनस का प्लस, प्लस माइनस माइनस, मैंने बता रखा है, ठीक। अब आइए माइनस का वाई प्लस का वाई खत्म हो गया 3x में से x चला जाएगा, 3 रुपये कमाई है 1 रुपये खर्चा है तो 2 रुपये बचत है ना जी, यानी प्लस का 8 है। 2 में किस चीज से गुना करे कि 8 हो जाए, इसमें और इसमें गुना का संबंध है ना, हाँ 2 में किस चीज से गुना करे कि 8 हो जाए, तो कहिएगा 4, तो x का मान क्या रहा होगा 4। अब इस 4 का मान आप कहीं भी रख सकते हैं, कहीं भी रख लीजिए आप। चलिए हम समीकरण सेकेंड में रखते हैं, समीकरण सेकेंड में रखते हैं।
आइए समीकरण सेकेंड क्या कह रहा है, x प्लस वाई 7 है, क्या है 7 है, x के जगह 4 रखिए, y 7, 4 में क्या जोड़े कि 7 हो जाए, 4 में क्या जोड़े कि 7 हो जाए, तो कहिएगा 3 जोड़िए ना, यानी y के जगह क्या रहा होगा साथी, तो कहिएगा 3 रहा होगा सर, तो रख दीजिए y का मान 3। चलिए x का मान 4 और y का मान 3 आ गया। हमारा टारगेट यही ना था, दोनों चरों का मान निकालना। बताइए, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, बढ़ते हैं साथियों। पांचवा प्रश्न है, x माइनस 3y बराबर है 7 के, 3x माइनस 3y ये बराबर है 15 के, है ना। ध्यान दीजिए, इसको हम समीकरण फर्स्ट बोल देंगे, इसको समीकरण सेकेंड बोल देंगे, हाँ या ना। अब मसला ये है जोड़े या घटाएं। चलिए सोचते हैं, यदि हम जोड़ रहे हैं, इसको इससे जोड़ रहे हैं, तो x में इसको जोड़ेंगे तो 3x प्लस x 4x हो जाएगा, ठीक है। माइनस 3y जुट के माइनस 6xy हो जाएगा, 6y हो जाएगा, माइनस 3y जुट के माइनस का 6y हो जाएगा, प्लस का 4y माइनस का 6y प्लस का 4x माइनस 6y, कोई गायब ही नहीं हुआ, दोनों चर में से दोनों ही चर रह गया, तो हम घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे। हम हर बार पहले में से दूसरे को घटाते थे, इस बार हम दूसरे में से पहले को घटा देते हैं। आप 1 माइनस 2 भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इस बार मैं उल्टा कर रहा हूँ। चलिए करते हैं, 3x माइनस 3y घटाना है x माइनस 3y को, क्या हो जाएगा, दूसरे में से पहले को घटाए हैं यानी 15 माइनस 7 होगा। ध्यान देंगे, जोश जोश में लोग 7 माइनस 15 ही कर देगा, आगे मामला चौपट हो जाएगा, तो ध्यान देंगे। 3x माइनस 3y माइनस x प्लस 3y इक्वल टू 15 माइनस 7। माइनस से गुना करेंगे तो अंदर सभी से गुना होगा, चिन्ह है तो चिन्ह से ही गुना करेंगे, प्लस गुना माइनस, माइनस माइनस गुना माइनस प्लस, ठीक बात है, उतना तो आप समझदार हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कोई 1% भी डाउट ना रहे आप में। आइए, प्लस का 3y माइनस का 3y कैंसिल हो जाएगा, सेम है, चिन्ह विपरीत है तो जुट के खत्म हो गया। अब ध्यान दीजिए, 3x प्लस का माइनस x यानी प्लस का 2x बचा कि नहीं, बोलिएगा हाँ, बराबर 15 में से 7 जाएगा, 8 बचेगा। 2 में किस चीज़ से गुना करें कि 8 हो जाए, तो कहिएगा 4 से गुना कीजिए ना, तो x का मान 4 हो गया। अब आप x का मान कहीं भी रख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, इस बार फर्स्ट में रख, अब सेकेंड में भी रखिएगा तो आंसर आएगा। फर्स्ट क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 7 है ना, है ना, बोलिएगा हाँ। x का मान 4 माइनस 3y 7, माइनस 3y बराबर 7, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4, कोई दिक्कत नहीं, माइनस का 3y 3, y का मान 3 को माइनस 3 से भाग देंगे तो y का मान माइनस 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं, तो x का मान 4, y का मान माइनस का 1 आया। कोई इस तरह का समस्या नहीं रहा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, कोई तरह का नहीं रहा होगा, ठीक है। आपने x और y का जो मान अब तक निकाला, 5 सवाल मैंने कराया, सभी का x और y का मान कुछ ना कुछ आया। आपने यह सही बनाया कि गलत बनाया, ये कैसे जांचेंगे, तो आपने इन दोनों का मान समीकरण में रख के साबित कर सकते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ, x का मान कितना आया 4 और y का मान -1। समीकरण फर्स्ट में देखिए तो आ रहा है 4 माइनस 3, y के जगह -1, सॉल्व कीजिए तो 4 माइनस 3 गुना 1, 3 माइनस है तो माइनस, माइनस का 3, 4 माइनस माइनस प्लस 3, 7 आ गया। वाह भाई, 7 तो हमारा दिया है, ठीक। इसको रख के देखिए तो 3x का मान 4 माइनस 3 y का मान -1 इक्वल टू 15 है। छोड़िए, इसको सॉल्व करते हैं, 4 तिया 12,
3 माइनस माइनस प्लस, 12 3 15, वाह। चलिए, यानी हमने जो x और y का मान लाया है वो सही है। आप यह जांच अन्य 4 सवालों में भी कर सकते हैं जो मैंने बताया है, हाँ या ना? बिल्कुल, आप ऐसा भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। मेरे मन में एक और चीज़ है, मैं उसको भी बताना चाह रहा हूँ, बता दो। चलिए देखेंगे। सवाल देखिए क्या है, x माइनस 3y बराबर है 7 के और 3x माइनस 3y बराबर है 15 के, हाँ या ना? अब देखिए, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है। यदि हम 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x माइनस वाई बचेगा कि नहीं बचेगा? बोलिएगा हाँ। जो कॉमन लिए भाग देंगे x, यहाँ भाग देंगे y, बीच में माइनस है, बराबर 15। x माइनस वाई का मान क्या आ गया? 15/3, x माइनस वाई का मान 5 आ गया, हाँ या ना? इसको समीकरण फर्स्ट बोल दीजिए, इसको समीकरण सेकेंड बोल दीजिए, हाँ या ना? ठीक। अब आप ध्यान से देखिए, यदि समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ रहे हैं तो x और x जुट के 2x हो जाएगा और y माइनस 3y माइनस वाई जुट के -4y हो जाएगा। दोनों चर रह गया, कटा पिटा कोई नहीं। अब जोड़ने से काम नहीं बना तो घटाते हैं, फर्स्ट माइनस सेकेंड करेंगे। देखिए कुछ ना कुछ आएगा, फर्स्ट माइनस सेकेंड करते हैं, x माइनस 3y घटा देना है x माइनस वाई, क्या आ जाएगा? 7 माइनस 5, फर्स्ट माइनस सेकेंड बोला है तो 7 माइनस 5 कीजिए तो x माइनस 3y माइनस एक्स प्लस वाई, हाँ या ना? देखिए माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई, 7 में से 5 घट जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक, अब आप ही बताइए, माइनस का x और प्लस का x खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिएगा हाँ सर, अब तो टेंशन ही खत्म हो गया। आगे के खिलाड़ी तो अब खुद हो गए हैं। देखिए ना, माइनस का 3y प्लस का y माइनस का 2y हुआ कि नहीं हुआ? अब बताइए, हाँ ठीक, बराबर 2। अब आप बताइए, -2 में किस चीज से गुना करें कि 2 हो जाए? -2 को किस चीज से गुना करें कि 2 हो जाए? तो कहिएगा -1 से। -2 को हम -1 से गुना करेंगे तो 2 नहीं होगा जी, माइनस माइनस प्लस, 2 कहीं 2 हो तो गया। तरीका भी सीख लीजिए, y बराबर क्या हो जाएगा? 2 बटा माइनस का 2, 2 से 2 एक बार में, प्लस को माइनस से भाग देंगे माइनस, तो y का मान क्या आ गया? -1। y का मान -1 आ गया, तो आप y का मान कहीं भी रखिए। आप समीकरण सेकेंड में रख दीजिए, रखिए समीकरण सेकेंड में, x माइनस वाई के जगह -1। आप ये नहीं देखिए कहीं जा माइनस है तो ई वाला माइनस नहीं देंगे, नहीं 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 नहीं, आपको y की जगह -1 रखना है। इसके पहले क्या है कोई मतलब नहीं है हमको, y के जगह -1 है, बराबर 5, x माइनस गुना माइनस प्लस 1, 5। 1 में क्या जोड़े कि 5 हो जाए? x की जगह क्या रख दे कि इसको 1 में जोड़ने पर 5 आ जाए? यहाँ पर क्या रखे कि 1 में जोड़े तो 5 हो जाए? तो आप कहिएगा 4 रखिए ना, तो x का मान 4 रहा होगा। कैसे? x बराबर क्या हो जाएगा? 5 प्लस का 1 घट के प्लस का 5 रहेगा, प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1, 5 में से 1 चला जाएगा 4, x का मान 4। देखिए पहले भी x का मान 4 आया था, y -1, x का मान 4। थोड़ा हार्ड लगा होगा, कोई बात नहीं, वीडियो को दोबारा देखेंगे, ठीक है प्यारे साथी। आज का लेक्चर यहीं पर रोकते हैं। उम्मीद है आपको सारा चीज़ समझ में आया होगा। यदि नहीं भी आया है तो आप वीडियो को एक बार फिर से देखें, उसके बाद ना समझ में आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं तब अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।